मूवी की स्टार्टिंग एक नरेशन से होती है जिसमें हमें बेंजामिन गिबन नाम के लड़के के बारे में पता चलता है। बेन बहुत ही कमजोर है, सबसे वो मार खाता है, वो लड़ाई तो बहुत करता है पर अंत में मार खाकर ही वापस आ जाता है। उसके थेरेपिस्ट ने भी उसे बता दिया था कि तुम खुद जीतना नहीं चाहते। एक्चुअली बेन अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखता है जिसमें कुछ भी नहीं होता। उसके साथ अलग अलग चीजें तो होती है पर उसे कुछ भी फील नहीं होता। एक दिन उसे प्यार हो गया और उसके बाद से उसे जीना आ गया, पर वो प्यार भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, उसे छोड़कर चला गया। फिर वो फिर से जैसा था वैसा ही हो गया था। और इसके बाद हम बेन को इन रियलिटी देखते हैं जो कि मार खा रहा था। इसके बाद हम उसे उसके फ्रेंड मुकुल के पास देखते हैं। वो दोनों कार में थे, वो एक पार्टी में जा रहे थे। बेन का पार्टी में जाने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था, अपने प्यार को देखना। एक्चुअली उसका प्यार अब दोबारा वापस लौट कर आया था। वो पार्टी में वापस आता है और उसे उसकी मॉम भी देखती है। उसकी मॉम का नाम था नैन्सी। नैन्सी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कर क्या आ रहे हो। इसके बाद हम उसके फादर को भी देखते हैं। फादर कहते हैं कि अगर विलियम ने इसे यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर विलियम रात काट आता है। उनके साथ उनकी बेटी भी थी जिसका नाम था मैरी। एक्चुअली बेन का प्यार मैरी ही था। पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर बाद में इस सब के बारे में विलियम को पता चल गया। पता चलने के बाद अपनी बेटी मैरी को स्टडी करने के लिए उन्होंने बाहर भेज दिया। इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर चुका था और वो फिर से फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देख रहे थे। इसी वजह से विलियम बेन के यहाँ पर आने से ज्यादा खुश नहीं था। मैरी के पास उसकी मॉम बेट्रिस आकर बैठ जाती है। उसे कहती है तुम जरा परेशान लग रही हो। इसके बाद हमें मैरी की बैक स्टोरी बताई जाती है। 12 साल की उम्र में मैरी को स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद कुछ टाइम बीत गया और वो 16 के हो गए। 16 की उम्र में उसे बेंजामिन से प्यार हुआ। वो दोनों कपल बन गए थे और बेन ने फिर डिसाइड कर लिया था कि मैरी को लेकर वो मैक्सिको भाग जाएगा। ये बात मैरी के डैड को पता चल गई और उसके बाद उन्होंने उसे स्टडी के लिए पेरिस भेज दिया। वहाँ से मैरी बेन को लेटर लिखती थी पर बेन ने कभी भी रिप्लाई नहीं दिया था। इस बात से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वो डिप्रेस रहने लग गई थी। इसके बाद उसने कुछ ड्रग्स भी किए थे। इस सब के बाद अब वो फिर से वापस आ गई है। हमें पता चलता है कि रातकाट फैमिली और गिबन फैमिली दोनों के बीच बहुत सालों से दुश्मनी थी, 1964 से। एक्चुअली में 1964 में दोनों फैमिली के पूर्वज थियोडोर और टार्टेलन इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई के बीच में थियोडोर गिबन की डेथ हो गई थी। इसके बाद से वो दोनों फैमिली एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। वो दोनों फैमिलीज बहुत ही सक्सेस थे। अब प्रेजेंट में बेन के डैड उसे पार्टी से निकल जाने के लिए कहते हैं। बेन और उसका फ्रेंड मुकुल वहाँ से बहुत सारे कोट चोरी कर भाग जाते हैं और हमें बताया जाता है कि बेन और मुकुल कैसे मिले थे। एक बार बेन को पता चला था कि मैरी किसी और के साथ है तो उसे लग रहा था कि उसे प्यार नहीं करते। इसके बाद वो बहुत सैड हो गया था और अकेला मैक्सिको चला गया था। वहाँ उसने सुसाइड करने की कोशिश की पर वहाँ उसका पैर फिसल गया। जहाँ पर वो गिरा वहाँ पर ही नीचे एक गुंडा था। वो गुंडा एक आदमी को मारने वाला था। यह आदमी और कोई नहीं तो मुकुल ही था। इनडायरेक्टली बेन ने मुकुल की जान बचाई थी और तभी से वो दोनों फ्रेंड्स थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जो कोड उन्होंने चुराए हुए थे वो गरीबों में बांट देते हैं। नेक्स्ट सीन में मैरी को उसके मॉम और डैड के साथ देखते हैं। उसकी मॉम उसे कहती है कि बेन उसका पास्ट है और अब उसे आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैरी को अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ने वाली थी। और उसके बाद मैरी क्लब में आई और वहाँ पर वो ड्रिंक करने लग गए। वहाँ बेन भी था और उसे देखकर उसे बात करने लगता है। ये देखकर वहाँ पर टेरेस नाम का आदमी आकर मैरी को लेकर जाता है। उसने उनके लिए एक रूम लिया था। वो मैरी को शादी के लिए प्रपोज करने की कोशिश करता है पर मैरी उसे पसंद नहीं करती थी। बेन दूसरे रूम से उन्हें सुनने की कोशिश कर रहा था पर जिस रूम में वो था वहाँ पर ऑलरेडी 2 कपल मौजूद थे। उनका नाम बारबी और वेन था। वो बेन को रैबिट कहकर बोलते हैं क्योंकि बारबी को क्यूट लगा था। वो दोनों उसके साथ बात करने लगते हैं पर बेन को सुनना नहीं था। वो यहाँ मैरी की बातें सुनने के लिए आया था। वो इस बात को इग्नोर करते हैं और उससे बात करते हैं और उसके बाद उसे डांस भी करवाते हैं। जब बेन वहाँ से जाने लग गया तो वेन उसे जाने नहीं देता। वो दोनों उसे वहाँ से उठने ही नहीं दे रहे थे। टेरेंस की हरकतें देखकर मैरी वहाँ से बाहर आ जाती है। वेन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर बेन के कहने पर उसे मारने लगता है और मारते उसे बाहर ले आता है। यहाँ मैरी ने उसे देख लिया और स्माइल कर दिया। उसके मार खाने के बाद हम मैरी को देखते हैं जो बेन के अपार्टमेंट में थी। वहाँ वो दोनों बात करते हैं। मैरी उसे पूछती कि मैंने तुम्हें बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो उसे पूछता है कि तुम मुझे बिना बताए छोड़कर क्यों चली गए। इस बार मैरी बात बदल देती है और उसे मुंह धोने के लिए कहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम टेरेंस को देखते हैं जो विलियम राथार्ड से मिलता है। विलियम उसे कहता है कि उसके डैड और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो भी उसके बेटे जैसा ही है। एक्चुअली विलियम ने मैरी पर नजर रखने के लिए टेरेंस को पेरिस भेजा था।
टेरेस उससे पूछता है, क्या मैं आपके बेटे से बढ़कर बन सकता हूँ? विलियम ने पूछा कि ये कैसे? टेरेस कहता है कि मैं मैरी के साथ शादी करना चाहता हूँ, हमेशा मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। विलियम को बात अच्छी लगती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। टेरेस विलियम को कहता है, कल रात मैंने मैरी को प्रपोज किया था पर उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। वो रात भर बेन के अपार्टमेंट में उसके साथ थे। ये सुनकर विलियम ने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपना बना सकते हो। इसके बाद हम बेन को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ से मैरी जा चुके थे। मैरी अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे। बेन भी अपनी फैमिली के साथ था। उन दोनों के फादर उनको समझा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, उन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। उनकी रेपुटेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो मिलते रहे तो खराब हो जाएगी। उन दोनों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। मैरी को उसके डैड टेरेंस से शादी करने के लिए कहते हैं, जो मैरी नहीं करना चाहती थी। इसके बाद रात में दोनों ही सैड थे। उन्हें जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा। मैरी रोते हुए मैक्सिको का टिकट देखते हैं, जो कि बहुत पहले बेन ने उसे दिया हुआ था। मैरी अपना बैग पैक करने लग गए, तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। उसे कहता है कि वो हर बार भागने की सोचती है। मैरी उसे कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो यहाँ पर रह सकती है। बेन उसे अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। वो कहता है कि उसे भी नहीं लगता कि उसके बिना जी पाएगा। अगर उसे छोड़कर चली गई तो मर जाएगा। ये सुनकर वो खुश होती है। वो दोनों यहाँ से साथ जाने का डिसाइड कर लेते हैं। इसी मोमेंट पर विलियम दरवाजे पर नॉक करता है। उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो उसने डोर को ओपन कर लिया। वहाँ उसे मैरी कहीं पर भी नहीं दिखती क्योंकि वो ऑलरेडी बेन के साथ चली गई थी। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के इस तरीके से बात करते हैं जैसे वो एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिला। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। बेन ने मैरी को टेरेंस के बारे में पूछा। वो उसे बताते हैं कि वो उसके डैड के लिए काम करता है। टेरेंस को मेरे डैड ने पेरिस में भेजा था, जहाँ पर मुझ पर नजर रखता था। वो वहाँ पर मिले और टेरेंस ने आते ही सब कुछ उसे बता दिया था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए थे। उन्होंने साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। इसके बाद लंदन आने के बाद उसने उसे प्रपोज कर दिया। वो मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसने उसे मना कर दिया था। मेरे डैड मुझे उसके साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद बेन की नाक से जरा ब्लड आता है। मैरी से साफ करती है और रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। फायर सेफ्टी की वजह से उन पर पानी गिरने लग गया। वो दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद हम बेन और उसकी वाइफ बारबी को देखते हैं, जो बेन के अपार्टमेंट के बाहर आए थे। वहाँ पर बेन का वॉलेट देने के लिए आए थे। बेन ने जो किया था इसके लिए जरा शर्मिंदा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो क्रिमिनल ही है। बारबी उसे कहती है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उसका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उसे वॉलेट रिटर्न करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद बेन अंदर आ जाता है। यहाँ पर उसे बेन तो नहीं मिलता, पर वहाँ पर टेरेंस के गुंडे थे। बेन उनसे पूछता है कि क्या तुमने रैबिट को देखा है? वो कहते हैं कि रैबिट कौन है? वो तो सिर्फ बेन को ढूंढ रहा है। बेन कहता है कि हाँ वही रैबिट है, वो उसे ही ढूंढ रहा है। बेन उनसे कहता है कि मैं रैबिट का फ्रेंड हूँ, क्या आप लोग भी उसके फ्रेंड हो? जब वह बात सुनता है तो वेन बेन का दोस्त है। ये बात सुनकर उसे मारना शुरू कर देता है। इस फाइट के बीच में वेन जैसा तैसा कर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद उन दोनों का वो पीछा करता है। नेक्स्ट सीन में मुकुल घर पर आता है और वो बेन को आवाज लगाता है, पर बेन घर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद वो घर पर आते हैं और वो दोनों गिले थे। इसके बाद मैरी चेंज करने लगती है। वो दोनों बात करते हैं और बेन ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं मैक्सिको गया था। मैरी ने उसे पूछा कि तुम्हारी मरने से पहले एक विश क्या है? बेन पूछता है कि तुम ऐसा कह क्यों रही हो, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैरी कहती है कि बस उसे जानना है कि उसकी आखिरी विश क्या होगी। मैरी बेन से उन दोनों के लिए एक अच्छी सी विश एक्सपेक्ट कर रही थी, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो रोने लगती है। रोते हुए उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, तुमने इसे रिप्लाई क्यों नहीं दिया था? बेन कहता है कि मुझे कोई भी लेटर नहीं मिला, शायद तुम्हारे फादर ने मुझ तक ये पहुंचने ही नहीं दिया। इसके बाद वो करीब आ गए और इंटीमेट हो जाता है। बेन का टेलीफोन पर एक कॉल आता है, जिसे मुकुल उठाता है। कॉल पर एक आदमी मैरी के बारे में पूछ रहा था, पर मुकुल उसे सीरियसली नहीं लेता और कॉल कट कर देता है। पैरेलल में टीवी पर एक न्यूज आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि कार दूसरी कार का पीछा कर रही है। पीछे की कार दूसरों पर फायरिंग कर रही थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कार क्रैश हो चुकी थी। एक्चुअली न्यूज वेन की कार की थी। हम वेन की कार को देखते हैं जो क्रैश हो चुकी थी। वेन तो बिल्कुल ठीक था, पर बारबी की जान चली गई थी। बारबी को इस तरीके से देखकर वेन पूरी तरीके से टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेन नींद से जगा और मैरी ऑलरेडी बैठी हुई थी। उसे पूछती कि अब हमें क्या करना चाहिए। बेन कहता है कि अब हमें यहाँ से बहुत दूर चला जाना चाहिए। मैरी ने पूछा कि हम कहाँ पर जा सकते हैं। बेन उसे कहता है कि मुझे अभी भी मैक्सिको बहुत पसंद है, वहाँ जाकर हम बीच के पास एक घर ले लेंगे, वहाँ पर मैं फिशिंग करूँगा।
मैरी कहती है कि टूरिस्ट को फीस सेल करेगी। उनकी फ्यूचर की प्लानिंग चल रही थी। मैरी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे डैड और टेरेंस कितने खतरनाक है, वो उन्हें ढूंढ रहे होंगे। बेन उससे कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैरी ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद हम टेरेंस को देखते हैं जिसके पास वेन आता है। एक्चुअली टेरेंस ने वेन को किसी को मारने के लिए पैसे दिए थे पर वो उसे वापस कर देता है। ये काम अब वो नहीं करने वाला था। उसके जाने के बाद टेरेंस के पास विलियम का कॉल आता है। वो उस पर पैसे डाल रहा था क्योंकि अभी तक उसे मैरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। टेरेंस भी इस बात से बहुत परेशान था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेन बारवे की याद में मूवी देख रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी पीछे से उस पर शूट करता है। वो बच जाता है, उसे मारता है। मारते उसे कहता है कि क्या तुमने कभी ये मूवी देखी है? ये मूवी बारबी की फेवरेट मूवी है। उसे मारकर उसे अधमरा करने के बाद उसका वॉलेट चेक करता है। उससे उसे पता चलता है कि टेरेंस और विलियम के लिए काम करता है। ये देखने के बाद उसी आदमी को शूट कर देता है। अब तक वेन को पता नहीं था कि टेरेंस के आदमी ने बारबी को मारा है। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। नेक्स्ट में हम टेरेंस को देखते हैं जो एक अपार्टमेंट रूम में आता है। वहाँ वो एक लड़की को नहाते हुए मार देता है। ये लड़की वही थी जिसने वेन को पैसे दिए थे। इस सीन से हमें टेरेंस का गुस्सा दिख सकता है। इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो बेन के अपार्टमेंट में आती है। वहाँ बेन मैरी और उसकी सारी बातें उसे बता देता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद नैन्सी उन दोनों की शादी की तैयारी करने लगती है। इसके बाद शादी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। नैन्सी मैरी की मॉम को फोन कर इनवाइट करती है। उसने एक वॉइस मैसेज भेजा था। वो वॉइस मैसेज विलियम के आदमी सुन लेता है और इस सारी बातें वो टेरेंस को बता देता है। इसके बाद टेरेंस फुल स्पीड में वहाँ पर आ रहा था। इसके बाद हम मुकुल को देखते हैं जो कि बेन को रेडी कर रहा था। उसे आगे केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे टेरेंस के आदमी ढूंढ रहे थे। इधर टेरेंस से शादी के बाद विलियम से पूछता है पर विलियम को इसके बारे में तो पता ही नहीं था। वेन को पता चल गया कि टेरेंस उसे कहाँ पर मिलेगा। अब वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। हम देखते हैं कि बेन और मैरी की शादी हो रही थी। वहाँ पर टेरेंस गन लेकर आ जाता है। वो सबको पीछे रहने के लिए कहता है और बेन से बात करता है। वो उसे हर एक चीज के लिए जिम्मेदार मानता है। वो उसे पंच करता है तभी वेन विलियम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। टेरेंस उसे शूट करने ही वाला था तभी पीछे से आकर वेन ने उसे बचा लिया। वो बेन को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। सबको उसने बैठने के लिए कहा। टेरेंस को मारने वाला था तभी वहाँ पर एक पुलिस आकर उसे शूट कर देता है। वेन नीचे गिर गया। टेरेंस ने उस पुलिस को ही शूट कर दिया। इसके बाद बेन वेन को देखता है जो उसकी आखिरी सांस ले रहा था। वेन उसे कहता है कि अपने प्राइस पर हमेशा नजर टिका के रखो। टेरेंस मैरी को शूट करने वाला था पर बेन बीच में आ जाता है। मुकुल पीछे से एक नाइफ की हेल्प से टेरेंस को नीचे गिरा देता है। इसके बाद मैरी टेरेंस को शूट कर देती है। हम यहाँ बेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब देखते हैं। सबको लगता है कि उसकी डेथ हो गई पर नेक्स्ट सीन में हम उसे मैरी के साथ देखते हैं। उसे मैक्सिको लेकर जा रही थी। उसकी डेथ नहीं हुई थी और अब ये दोनों साथ में थे। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।